तो आज मैथ्स में नया चैप्टर स्टार्ट कर रहे हैं, कंस्ट्रक्शन। सिंपल चैप्टर से, ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड नहीं है। अब जैसे कंस्ट्रक्शन में अगर फर्स्ट अपन कंस्ट्रक्शन इसमें करते हैं, बाइसेक्टर ऑफ अ लाइन सेगमेंट। अगर किसी भी लाइन सेगमेंट का आपको बाइसेक्टर ड्रा करना, ठीक है, तो कैसे ड्रा करेंगे? तो सबसे पहले क्या करो, एक लाइन ड्रा कर लो किसी भी लेंथ का, या क्वेश्चन में अगर आपको लेंथ दिया हुआ हो तो उस लेंथ का आप एक लाइन ड्रा कर लें। ठीक है, ये लाइन ड्रा कर लेंगे। उसके बाद जितनी भी, मान लिया कि मैं एक एजम्पशंस लेके चलता हूं कि ए बी लेंथ मान लेते हैं 5 सेंटीमीटर। ए बी लेंथ 5 सेंटीमीटर, तो ऐसे बी 5 सेंटीमीटर ड्रा कर लेंगे। देन उसके बाद राउंडर से ए बी मेजर कर लेंगे। राउंडर से आपको क्या करना है, ए बी मेजर कर लेना। फिर एक बार राउंडर क्या रखेंगे, ए पे रखेंगे। एक आर्क आप ऊपर कट करो और एक आर्क आप नीचे कट करो। हाँ, अब सही आ रही है आवाज? यस सर। यस सर। हाँ चलो ठीक है। तो ए पे राउंडर रखा, एक आर्क ऊपर कट किया, एक आर्क नीचे कट किया। अब जो आपने ए बी राउंडर जो मेजर किया 5 सेंटीमीटर, वही राउंडर आप बी पे रखेंगे। कम ज्यादा नहीं करना है। जो राउंडर से ना आपने ए बी लेंथ मेजर किया है वही लेंथ रखेंगे, और बी पे रखकर एक और आर्क काट लेंगे, जो कि पहले से जो आर्क काटा हुआ है उसी को कट करेगा। मान लिया कि आर्क कभी कम ज्यादा हो जाए तो फिर ए पे रख के फिर से आर्क थोड़ा बढ़ा लेना है ना, तो दोनों आर्क आपस में कट कर लेंगे। अब जहां पर दोनों आर्क कट किया उसको आप एक स्ट्रेट लाइन से मिला दे, इस तरीके से। तो ये आपके हो गए लाइन सेगमेंट का बाइसेक्टर। तो इस तरीके से किसी भी लाइन सेगमेंट को बाइसेक्ट करते हैं। सी डी, और दिस इज, इसको पी मान लेते हैं। मतलब बाइसेक्टर मालूम है, इक्वल पार्ट में ये चीज डिवाइड हो जाता है। आप चाहो तो स्केल से फिर बाद में मेजर भी कर लेना कि आपके एपी और बीपी जो है ना वो इक्वल पार्ट ही होंगे। तो मैंने एक क्वेश्चन दिया है आपको, ड्रा अ लाइन सेगमेंट ऑफ लेंथ 6.6 सेंटीमीटर, बाइसेक्ट इट एंड मेजर द लेंथ ऑफ ईच पार्ट। करो, ड्रा करो। यस सर। मिला लेना। तो सबसे पहले जैसे क्या किया, ड्रा लाइन सेगमेंट ऑफ लेंथ 6.6 सेंटीमीटर। तो 6.6 सेंटीमीटर की एक लाइन ड्रा कर लेंगे स्केल से। तो दिस इज ए और बी नाम दे दें। फिर आप जो 6.6 सेंटीमीटर लाइन ड्रा किया है उसको राउंडर से मेजर कर लेंगे। फिर ए पे राउंडर रखेंगे। एक आर्क आपको ऊपर कट करना है, एक आर्क नीचे कट करना है, जहां भी कटे। फिर वही राउंडर आपको बी पे, कम ज्यादा नहीं करना है, बी पे राउंडर रखना है। अगेन एक आर्क ऊपर कट करना और एक आर्क नीचे कट करना। ऊपर जो कट करेंगे पहले से ड्रा हुआ आर्क को कट करेगा, नीचे जो आर्क कट करेंगे वो भी पहले से ड्रा किया हुआ आर्क को कट करेगा। देन उसको आप क्या करना, मिला देना, स्ट्रेट लाइन से मिलाना है। इनमें कुछ टिल हो गया आपको, में आप बनाओगे तो स्ट्रेट लाइन ही पूरा का पूरा के मिलेगा। इसको नाम दे देंगे सी डी, और दिस इज पी। अब आप एपी और बीपी मेजर कर लें, कितना आ रहा है लेंथ मेजर किया तो। जब आप लेंथ मेजर करोगे तो एपी और बीपी जो लेंथ आएगा वो आपका 3.3 सेंटीमीटर आएगा। अगर ये जिसका भी आ रहा हो मतलब उसने बाइसेक्टर सही बनाया। अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। अब देखते हैं बाइसेक्टर ऑफ ए गिवन एंगल। ठीक है,
अभी क्या देखा था, बाइसेक्टर ऑफ ए लाइन सेगमेंट, अब डिस्कस कर रहे हैं बाइसेक्टर ऑफ ए गिवन एंगल। इसको भी एक क्वेश्चन के थ्रू समझते हैं। तो क्वेश्चन है, यूजिंग ए प्रोटेक्टर ड्रा एन एंगल ऑफ 72 डिग्री विथ दिस एंगल एज गिवन। ठीक है, तो आपको 72 डिग्री गिवन, ड्रा एन एंगल ऑफ 36 डिग्री आपको ड्रा करना है। ठीक है, देखो कैसे इसको ड्रा करते हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल वी ड्रा अ लाइन ऑफ एनी लेंथ, किसी भी लेंथ का, किसी भी लेंथ का आप एक लाइन ड्रा कर लें, एनी लेंथ जो भी हो, 3 4 5 6 जो भी आपको मेजर करना हो, किसी भी लेंथ का एक लाइन ड्रा कर लेंगे। इसका नाम दे दिया ओ। अब एक काम करो, आप प्रोटेक्टर रखो, ओए पे प्रोटेक्टर रखना है अपने को। ठीक है, ओए पे प्रोटेक्टर रखना है, और प्रोटेक्टर में जहां 72 दिया हुआ है उसको आप मार्क कर लो, एक पॉइंट से ऐसे मार्क कर लेंगे, जहां भी 72 आपको प्रोटेक्टर्स में दिख रहा वहां मार्क कर लेंगे। फिर इस ओ से इस पॉइंट को आप मिला दें, किसी भी लेंथ का, लेंथ कुछ भी हो सकता है। ये मिला दिया, ये हो गया आपका ओ बी, ये हो गया आपके 72 डिग्री। यहां तक आप लोग कंप्लीट करो, फिर आगे करते हैं। हो गए कंप्लीट यहां तक? यस सर। देखो, अब आप राउंडर ले लो। राउंडर आप किसी भी लेंथ का ले सकते हैं, छोटा बड़ा जितना भी हो, आप राउंडर किसी भी मेजरमेंट का आप राउंडर ले लें। फिर राउंडर को क्या करोगे आप, ओ पे रखना है अपने को, ओ पे, क्योंकि ओ को मानना है एज ए सेंटर। ओ को आपको क्या मानना है, एज ए सेंटर मानना है। राउंडर को ओ पे रख दो, और राउंडर कितने भी हो सकता है, छोटा बड़ा जैसे भी हो। अब उस राउंडर से क्या करेंगे, एक आर्क ड्रा कर लेंगे, दिस, जो कि ओए को भी कट कर रहा हो और ओबी को भी कट कर रहा हो। दिस इज पी क्यू। राउंडर आपको कहीं भी कट कर सकता है, मैंने यहाँ काटा है, हो सके तो आपने राउंडर छोटा लिखा होगा तो और पहले कट कर जाए, किसी ने राउंडर और बड़ा लिखा किया होगा तो बड़ा कट जाए, कहीं भी कट सकता है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, कहीं भी कट जाए। ए ड्रा करने के बाद अब एक काम करेंगे, अब आपको पी एंड क्यू को सेंटर मानना है, और आपने जो ये लेंथ जो आर्क काटा है, यहाँ पी पे कटा और इधर क्यू पे कटा। ठीक है, अब ओपी को आप मेजर कर लेना, और ओपी नहीं, ठीक है, पी और क्यू को सेंटर। अब आपको जैसे पी क्यू के सेंटर है, और आर्क और रेडियस कितना ले लेना है आपको, रेडियस हो जाएगा आपका मोर देन पी क्यू, मोर देन पी क्यू, मतलब पी क्यू जब आप राउंडर से जो आर्क काटा, पी क्यू जो किया, चाहे तो वही ले लो, चाहे इससे थोड़ा सा भी ज्यादा ले सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। फिर पी पे राउंडर रखेंगे, एक आर्क इधर कट हुआ, फिर क्यू पे राउंडर रखेंगे, एक आर्क इधर कट हो गया, और इसको फिर ओ से मिला देंगे। तो ये आपका एंगल बाइसेक्टर हो गया, और राउंडर से मेजर करोगे तो आपका ये 36 डिग्री हो जाएगा, क्योंकि 72 का हाफ हो जाएगा, तो ये आपका इक्वल पार्ट में आर्क को डिवाइड कर सकते हैं। और प्रोटेक्टर से मेजर कर लेना तो पता चल जाएगा कि आपने सही बनाया कि गलत बनाया है। एक और क्वेश्चन कर लेते इस पे, तो और क्लियर हो जाएगा आपको अच्छे से। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, यूज ए प्रोटेक्टर ड्रा एन एंगल ऑफ 120 डिग्री ड्रा करना है। विथ दिस एंगल एज गिवन ड्रा एन एंगल ऑफ 96 डिग्री पे ड्रा करना है। तो करते हैं। इनिशियली तो पता है, ये किसी भी लेंथ का एक लाइन ड्रा कर लेंगे, एनी लेंथ, दिस इज ओ, दिस इज ए।
अब आप क्या करो, यहाँ पर प्रोटेक्टर रखेंगे। प्रोटेक्टर में आप देख लेना कि 128 कहाँ पर है, इजीली दिख जाएगा आपको। जैसे प्रोटेक्टर्स में क्या होता है आपके, यहाँ पर ये 90 होगा आपका 90, और इधर से हो जाएगा 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80 हो जाएगा 90। फिर इधर से हो जाएगा आपका 100, 100, 110, 120, तो जहाँ भी हो। फिर 120, 130, और क्या मेजर करना है अपने को, 120। तो 120 और 30 के बीच फिर एक बीच में रहेगा, और फिर एक 5 पार्ट में यहाँ डिवाइड होगा, 5 पार्ट में, और यहाँ भी 5 पार्ट में डिवाइड होगा। तो 20, यहाँ 25, और 3 और आगे से ले लेंगे। तो जहां पर रहेगा वहां पर आप एक पॉइंट मार्क कर लेंगे 128, मैंने ये राउंडर जो है, ये जो है ना ओ पॉइंट पे रखना है, ये वाले एज इट इज प्रोटेक्टर आपको यहाँ पर रखना, ओ पॉइंट पे रखना है। और इधर से देख लेना कि 120 कहाँ पर है। जहां पर भी 120 होगा तो पॉइंट मार्क करके और एक लाइन से इस तरीके से मिला देंगे, तो ये आपका हो जाएगा 120। ए एंगल हो गया 120, दिस इज बी। बना ले यहाँ तक, फिर मैं आगे आगे करते हैं। Sir, done. देखो, अब जैसे इसके पहले वाले क्वेश्चन में किया था, उसमें था 72 और 36 ड्रा करना था, 72 का आधा 36 हो गया, लेकिन इसमें अपने को 96 ड्रा करना है। तो पहले तो एक काम करते हैं, 120 डिग्री का आधा कर लेते हैं, तो कितना हो जाएगा 2624। तो आपको पहले 64 डिग्री ड्रा होगा, दो इक्वल पार्ट में डिवाइड करना। तो इक्वल पार्ट के लिए वही करना है, ओ को आपको सेंटर मार्क करना है, और राउंडर कितना भी ले लो, छोटा बड़ा किसी भी साइज का राउंडर ले लो, और ओ पे राउंडर रखकर एक आर्क ड्रा कर लेंगे, जो कि ओ ए लाइन को कट करेगा और ओ बी लाइन पे कुछ इस तरीके से ए कट कर लिया। तो ओ ए लाइन को भी कट किया और ओ बी लाइन को भी कट किया, तो इसको मान लेते हैं पी और इसको मान लेंगे क्यू। अब पी को सेंटर मार्क करना है। अब क्या करना है, पी एंड क्यू को सेंटर मार्क करना है, और आपको जो आर्क लेना है, आर्क इज द आर्क लेना है आपको, जैसे कि पीछे बताया था, आर्क या जो भी हो, रेडियस आप बोल सकते हैं। रेडियस आपको लेना है मोर देन हाफ ऑफ पी क्यू, से पी क्यू का आधा से ज्यादा, थोड़ा सा ज्यादा, कितना ज्यादा ले लें वो लेंथ ले लेंगे, और एक बार पी पे राउंडर रखेंगे, एक आर्क इधर कट होगा, और क्यू पे राउंडर रखेंगे, एक आर्क इधर कट होगा। फिर इसको 128 से मिला देना है। एक ख्याल रखना, कंटिन्यूअस लाइन से नहीं, मैं डैश से मिलाना हो तो आप भी डैश से ही मिलाना। इसको नाम दे देते हैं आर। अभी पूरा कंप्लीट नहीं हुआ है, ये अभी तो 64 डिग्री हुआ है, तो यहां तक बना ले, फिर आगे अपन करते हैं इसको और कंप्लीट। अब ये हाफ हाफ हो गया, 64 नीचे और 64 ऊपर हो गया, और जो आर्क को कट किया ना, यहाँ अपन नाम दे देते हैं 64, 64 हो गया। अब एक काम करो, 64 को भी दो पार्ट में डिवाइड कर लो, तो कितना हो जाएगा 2 3 जा 2, ये क्या आ जाएगा आपका 32 डिग्री। तो 64 और 32 को अगर मैं ऐड कर दूं तो कितना आ जाएगा 96 आ गया। तो अब क्या करेंगे, ये तो नीचे 64 और ऊपर भी 64। अब आप सेंटर, अब सेंटर क्या देना है, क्यू एंड एस लेना है। अब राउंडर आपको एस पे रखना है और क्यू पे रखना है, और रेडियस क्या लेना है आपको, मोर देन
हाफ QS, मोर देन हाफ QS, मतलब QS जो आर्क है इससे थोड़ा ज्यादा लगेंगे। एक बार राउंडर Q पे रखेंगे तो आर्क इधर कट जाएगा, एक बार S पे रखेंगे तो आर्क इधर कट जाएगा। फिर इसको आप यहां से ये मिला देंगे, तो PQRS इसको नाम दे देते हैं P। ये 32 हो गया। दैट मीन्स आपकी यहां से एक पूरा डिस्टेंस हो गया दिस 96 डिग्री, क्योंकि इसमें नीचे जो था आपका 64 और एक बीच वाला आया 32, तो 64 प्लस 32 96 डिग्री, ये आपका कंप्लीट हो गया। कर लो, कंप्लीट कर लो। हो गए कंप्लीट? Yes, sir. यस सर। तो अभी तक जो भी क्वेश्चंस किया, आप जो एंगल बना रहे थे वो प्रोटेक्टर के हेल्प से बना रहे थे। अब जो एंगल बनाएंगे वो विदाउट प्रोटेक्टर आपको करना है। तो जैसे इसमें कौन कौन से एंगल आप देखेंगे, जैसे 30 डिग्री, 60 डिग्री, 45, 90, 120, तो ये सब सारे एंगल आपको ड्रा करना है विदाउट प्रोटेक्टर, विदाउट प्रोटेक्टर ड्रा करना है। मतलब किससे करोगे? विद द हेल्प ऑफ रूलर एंड कंपास ओनली, रूलर एंड कंपास से आपको ड्रा करना है, विदाउट प्रोटेक्टर एंड विद द हेल्प ऑफ रूलर एंड प्रोटेक्टर से ड्रा करना। देखो कैसे ड्रा करते हैं। तो सबसे पहले 1 बाय 1 एंगल देख लेते हैं। तो सबसे पहले 60 डिग्री ड्रा कर लेते हैं। 60 डिग्री ड्रा हो जाएगा तो 30 डिग्री ड्रा हो जाएगा, ठीक है। 60 हो जाएगा, 30 डिग्री हो जाएगा, फिर इसमें आपका 15 डिग्री ड्रा हो जाएगा, 45 डिग्री ड्रा हो जाएगा। ये सब एंगल ड्रा करते हैं 1 बाय 1। तो सबसे पहले तो 60 डिग्री देखते हैं। तो एक काम करना, सबसे पहले किसी भी लेंथ का एक लाइन ड्रा कर लेते हैं, एनी लेंथ, ठीक है। नेमिंग दे दिया O और दिस इज A, ड्रा कर लें। अब क्या करना है इसमें, अब आप किसी भी लेंथ का राउंडर लेना। क्या करना है, किसी भी लेंथ का राउंडर लेना और उसको आप O पे रखो राउंडर को, किसी भी लेंथ का, और एक आर्क ड्रा कर लेते हैं। एक आर्क ड्रा कर लिया कुछ इस तरीके से, दिस इज P, ठीक है। एक आर्क ड्रा कर ले। अब देखिए P को मानना है आपको सेंटर, सेंटर, और जो आर्क आपने लिया है, ये जो P O पर राउंडर रख के जो आपने जो जिस लेंथ की जो आर्क यहाँ से ड्रा किया है O से P डिस्टेंस का आर्क आपको वही रखना है राउंडर, और P पे वो राउंडर को कहाँ रख देना है, P पे रख देना है, और उसी लेंथ का जिस लेंथ से आपने O पे रख के ड्रा किया था P पे राउंडर रखना है, और जो A ड्रा किया था इसको एक इस तरीके से इसको कट कर दो। और जहां कट करेगा उसको आप O से मिला देंगे और इसका नाम दे देते हैं दिस इज R, और जो आर्क ड्रा किया था दिस इज Q। तो ये जो आपने एंगल जो बनाया है ये आपका 60 डिग्री एंगल बनेगा। आप मेजर करके प्रोटेक्टर से चेक भी कर सकते हैं कि बना कि नहीं बना। तो इस तरीके से आप 60 डिग्री एंगल बना सकते हैं। जैसे बिना प्रोटेक्टर के आप 60 डिग्री एंगल आपका तैयार हो। अब अगर एग्जाम में आपसे 60 डिग्री तो बन गया,
एग्जाम में आपसे 60 डिग्री नहीं पूछा, आपसे पूछ लिया 30 डिग्री पूछा कि विदाउट प्रोटेक्टर वी ड्रा द एंगल ऑफ 30 डिग्री, बिना प्रोटेक्टर के बनाना, तो कैसे बनाओगे? तो उसके लिए सबसे पहले आपको क्या बनाना पड़ेगा? 60 डिग्री बनाना पड़ेगा। क्या बनाना पड़ेगा? 60 डिग्री बनाना पड़ेगा। 60 डिग्री आप बना लोगे, कंप्लीट कर लोगे, फिर उसके बाद वही चीज करना है अपने को जो इसके पहले वाले क्वेश्चन में कर रहे थे कि पी एंड आर को क्या मानना है? सेंटर, और रेडियस क्या करना है? मोर देन हाफ ऑफ पी आर। पी आर जो है ना, इसका हाफ से थोड़ा ज्यादा रेडियस ले लेंगे और पी पे राउंडर रखेंगे, एक आर्क इधर कट करेंगे और आर पे रख के एक आर्क इधर कट कर लेंगे और इसको ओ से मिला देंगे कुछ इस तरीके से। दिस इज दिस। तो इसमें जो ये नीचे का जो एंगल हो गया दिस, ये एंगल जो हो गया ना, ये आपका 30 डिग्री हो गया। तो इस तरीके से आपको 30 डिग्री बनाने के लिए आपको 60 डिग्री भी बनाना पड़ेगा। ये आपका 60 और 30 हो गया। अब अगर इसमें आपको 15 बनाना है तो बोला सर 15 कैसे बनाएंगे? तो एक देखो, 15 बनाने के लिए फिर 30 को आधा कर दो। इस केस में क्या हो जाएगा? P एंड T आपका हो जाएगा रेडियस, P एंड T रेडियस में P एंड T को आपको सेंटर मान लेना है, एंड रेडियस जो हो जाएगा मोर देन हाफ ऑफ PT से थोड़ा ज्यादा। P पे एक बार राउंडर रखना है, एक बार T पे राउंडर रखना है। P पे राउंडर रख के एक आर्क इधर कट कर लेना और T पे राउंडर रख के एक आर्क इधर कट कर लेना। फिर इसको इस तरीके से आपको मिला देना, तो ये आपका तैयार हो जाएगा 15 डिग्री। तो इस तरीके से आपको 30 भी बनाना है तो 60 बनाना पड़ेगा। अगर आपको 15 डिग्री बनाना है तो उसके लिए भी आपको 60 डिग्री बनाना पड़ेगा। आया समझ में? Yes, sir. यस सर। अब थोड़ा अब इसमें बना लेते हैं 90। अब देखो 60, 90, 120 और 45 डिग्री क्या ड्रा कर रहे हैं? बेसिकली मेन ड्रा कर रहे हैं आपको 90, तो 90 और 45 ना, तो इसके लिए आपका 60 भी ड्रा हो जाएगा और 120 भी ड्रा हो जाएगा। इसमें भी सबसे पहले आपको वही करना है, किसी भी लेंथ का एक लाइन ड्रा कर लिया, नेमिंग कर लिया ओ ए। अब राउंडर से किसी भी लेंथ का राउंडर ले लेंगे और ओ को सेंटर मानना है और एक आर्क ड्रा कर ले, एक आर्क ड्रा कर बनाए। यहां तक आर्क ड्रा करने के बाद आपको पी को क्या करना? पी को आपको सेंटर रखकर रखना और ओपी को रेडियस, पी को सेंटर और ओपी को रेडियस, मतलब राउंडर से ओ से पी तक का लेंथ आपको मेजर कर लेना और पी पे राउंडर रखेंगे, एक आर्क आपको यहां कट करेगा, फिर इसी पॉइंट पे इसको नाम दे देंगे क्यू। फिर क्यू पर फिर से राउंडर रखना है और एक आर्क आपका इस साइड कट जाएगा, इसका नाम दे देंगे आर। तो यहां तक करें कंप्लीट। अब जो राउंडर आपने लिया था ओपी, वो राउंडर को कम ज्यादा नहीं करना है, उसी जिस राउंडर से आपने पी से क्यू कट किया और क्यू से आर कट किया, राउंडर आपको वही रखना है, चेंज नहीं करना है। अब क्यू पर फिर से राउंडर रखेंगे, एक आर्क इस तरीके से कटेगा ऊपर
और आर पे फिर से एक राउंडर रखेंगे, फिर से एक ऊपर कट करना, मतलब एक बार क्यू पे राउंडर रख के कट करना, एक बार पी पे राउंडर रख के कट करना, वही आर्क जिससे आपने पी पे रख के क्यू काट किया और क्यू पे रख के आर कट किया, वो राउंडर चेंज नहीं करना है। उसी राउंडर से रख के क्यू पे रखना है राउंडर, ऊपर आर्क कटेगा, और आर पे रख के एक आर्क आपका ऊपर कट जाएगा, और इसको आप ओ से मिला दें। तो ये जो आपका जो एंगल बनाना ये आपका 90 डिग्री बन गया। और जो मैंने आपको यहाँ क्यू जो काटवाया था, फिलहाल तो 90 बनाना, क्यू जो काटा था मैंने आपको, अगर सिर्फ 90 बना तो ये बना के छोड़ देना, इतने में हो गया 90 डिग्री। जो मैंने क्यू जो आपको मैंने कट करवाया था, तो ये बेसिकली क्यू जो आपका कट हुआ ना, दिस क्यू, ये आपका बना 60 डिग्री क्यू, दिस इज 60 डिग्री बना आपका। और इधर जो मैंने आपको आर कट करवाया था, तो ये आर को अगर आपने यू से मिला दोगे, यू से, ये आपका बेसिकली बन जाएगा 120 डिग्री, 120 डिग्री। 60 भी हो गया। अगर 120 बनाना होगा तो सिर्फ आपने पी पे रख के क्यू और आर कट करके छोड़ दो, और ओ को आर से मिला दो, और 120 डिग्री हो जाएगा। ये अपना ओ से बी बनाने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। 60 बनाना है तो आपको सिर्फ क्यू कट करके और ओ को क्यू से मिला दो तो 60 बन जाएगा। आप बोले सर 45 कैसे करना है? 45 वही है 90 से आधा, तो राउंडर आपको वही लेना है, ओ से पी पे राउंडर रखेंगे, एक आर कट करना है, और इधर नाम दे देते हैं एम। यहाँ पर जो एम कट किया, एम पे राउंडर रख के एक और आर कट कर लेंगे। अब जब आप इसको मिला दोगे तो आपका हो जाएगा 45 डिग्री। दिस इज, ये हो गया आपका 45 डिग्री। सब हो गया आपका, 90 हो गया, 45, 60, 120 भी हो गया। और इसके पहले अपन ने और भी सब देख लिए, 60, 30, 45। तो ऑलमोस्ट मैंने आपको सारे एंगल बता दिए। तो आज की कंस्ट्रक्शन में देखा था लाइन सेगमेंट का बाइसेक्टर और एंगल बाइसेक्टर के 2 पार्ट्स कंप्लीट हो गए। नेक्स्ट क्लास में है देखेंगे ट्रायंगल का कंस्ट्रक्शन ऑफ ट्रायंगल देखेंगे।